आदाब बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास थर्ड का सबक नंबर 6 है हमारे खेल। बहुत मस्ती और बहुत खेलते होंगे आप लोग। तो ज़िंदगी के साथ खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। चलिए थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। और आपका क्लास थर्ड की पूरी किताब चैप्टर वाइज करवा दी है, तो आप वहाँ से रीडिंग करना और उनके अपोजिट वर्ड यानी पूरी एक्सरसाइज पूरी हर चैप्टर वाइज आपको करवा दी है। और आप प्लीज़ शेयर चैनल को घर वालों से लाइक करवा दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा और अपने दोस्तों से कुछ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियोस। चलिए पहले शुरू करते हैं हम सवाल जवाब। पहला सवाल है हमारा, सवाल और जवाब। पढ़ाई के साथ खेल क्यों ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ बच्चों क्यों ज़रूरी है खेल। तो पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है क्योंकि खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है। क्या है, पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है क्योंकि खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है। और क्या हो जाती है बच्चों, तफरीह भी हो जाती है। तो रे क्या हो जाती है, तफरीह भी हो जाती है। तफरीह भी हो जाती है। ओके, तो क्या हो जाती है, तफरीह भी हो जाती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है क्योंकि खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है और तफरीह भी हो जाती है। हमारा दूसरा सवाल है, शुरू में इंसान कहाँ रहता था। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था, जंगलों। जीम नून काफ लाम वाव नून गुन्ना, जंगलों में रहता था। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। शुरू में मीम ये नूना में इंसान, अलिफ नून की ये बिंदी है, सीन अलिफ नून क्या हो गया, इंसान जंगलों में रहता था। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर कैसी होती थी। पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर कैसे होती थी, यानी वो किस तरह से किस ज़िंदगी गुजारता था। तो क्या, तो पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर जंगली फूलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। पहले ज़माने में इंसान की गुज़र बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। चौथा सवाल कर लेते हैं बच्चों। शुरू में इंसान को किस खेल का शौक़ था। शुरू में इंसान को किस खेल का शौक़ था। तो शुरू में इंसान को तीर अंदाज़ी का शौक़ था क्योंकि वो जंगलों में रहता था, इसी वजह से उसे क्या और शिकार करना पड़ता था खाने के लिए। तो उसे किस चीज़ का शौक़ था, तीर अंदाज़ी का। शुरू में इंसान को किस खेल का शौक़ था बच्चों, तो तीर अंदाज़ी का शौक़ था। शुरू में इंसान को तीर अंदाज़ी का शौक़ था। किसका शौक़ था, तीर अंदाज़ी का शौक़ था। शुरू में इंसान को तीर अंदाज़ी का शौक़ था। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से आने वाले खेलों के नाम लिखें, यानी जो दूसरे मुल्कों से खेल आए वो जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खेले जाने लगे उनके नाम लिखने हैं। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट हमारे मुल्क में दूसरे मुल्कों से आए हैं। ओके, खेलों की अहमियत अब पहले से ज़्यादा है क्यों। तो क्योंकि खेलों से दूसरे मुल्कों से मेल जोल बढ़ता है। क्यों, क्योंकि खेलों से क्या है, दोस्ती होती है, मेल जोल बढ़ता है, एक मिलने का मौका मिलता। तो क्योंकि खेलों से दूसरे मुल्कों से मेल जोल बढ़ता है। क्योंकि खेलों से दूसरे मुल्कों से मेल जोल बढ़ता है। क्योंकि खेलों से दूसरे मुल्कों से मेल जोल बढ़ता है। क्योंकि खेलों से दूसरे मुल्कों से मेल जोल बढ़ता है। जुमलों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। पहला है, शुरू में खाली जगह जंगलों में रहता था। तो ये इसका जवाब भी है, सवाल का क्वेश्चन अभी पढ़ा ही है हम लोगों ने। तो शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था, इंसान कहाँ रहता था, शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है आपकी। दूसरी, तीर इसका हथियार था और तीर अंदाजी इसका खेल भी। तीर क्या था, इसका हथियार था। तीर इसका हथियार भी था और तीरंदाजी इसका खेल भी। तीर इसका हथियार था और तीरंदाजी इसका खेल भी। तीसरा,
कबड्डी और गुल्ली डंडे में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। कितने टीमों के मुकाबला होता है? 2 टीमें होती हैं। कबड्डी और गिल्ली डंडे में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता। कबड्डी और गुल्ली डंडे में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता। चौथा, हमारे डैश टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से है। तो हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। क्या है? हॉकी। हमारी हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से है। 5वां सवाल कर लेते हैं हम लोग, सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी 5वां कर लेते हैं हम। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट के आलमी कप जीता है। 1983। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। शौकीन, मेरा भाई क्रिकेट का बड़ा शौकीन है। शौकीन, मेरा भाई क्रिकेट का शौकीन है। शिकार, जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में तो उन्हीं पर डिपेंडेंट थे, इसलिए हम लोग क्या करते थे, यानी हम लोग का मतलब हमारे एल्डर्स। रिवाज, पुराना रिवाज अब ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी पुराने रिवाज अब ख़त्म होते जा रहे हैं। पुराने रिवाज अब ख़त्म होते जा रहे हैं। मकबूल, यानी क्रिकेट बहुत मकबूल खेल है, लिख सकते हैं। तो ये पूरा कीजिएगा आप। खेल आप लिख भी सकते हैं, काफ है ये लाम खेल। ओके। खेल, हमारा कौमी खेल हॉकी है। हमारा कौमी खेल क्या है? हॉकी है। जीत, वो आज का मैच जीत गया है। जीत यानी वो आज का मैच जीत गया है। वो आज का मैच जीत गया है। दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में अलिफ ते लगा कर वाहिद से जमा बनाएं। वाहिद यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, वाहिद सिंगुलर एंड प्लूरल सुना ही होगा आपने। तफरीयात, ताल्लुकात, मकाम, मकामात, सवाल, सवालात, लामअलिलात, सवालात। हाल, हालात, जवाब, जवाबात। हालात, जवाब, जवाबात। अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। ओके। तो पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों पर और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर इसका हथियार था और तीरंदाजी इसका खेल भी। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों के रिवाज थे। कुश्ती के मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता। कबड्डी और गिल्ली डंडे में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो हम वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ भी खेले जाने लगे। उनमें से वाज बहुत मकबूल हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट वगैरह। हॉकी में तो लगभग 30 साल तक कोई मुल्क हमसे नहीं जीत सका और आज भी हमारे हॉकी टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। हमारी टीम ने 1983 में क्रिकेट का आलमी कप जीता है और 2003 में भी हम 2 आलमी कप जीत चुके हैं। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके ज़रिए दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ मेलजोल और भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है। अल्फाज मायने करते हैं बच्चों हम लोग, यानी वर्ड मीनिंग। सेहत तंदुरुस्ती, तफरीह शहर, गुजर बसर यानी ज़िंदगी गुजारना। तीरंदाजी तीर चलाना, रिवाज चलाना। ताल्लुकात ताल्लुक़ की जमा यानी मेलजोल। मकबूल, जिसे सब पसंद करें, यानी आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे पढ़ाई में भी, खेल में, कूद में, तो आपको यानी आपको आप घर वाले भी और रिलेटिव भी सब आपको पसंद करते होंगे। तो मकबूल, जिसे सब पसंद करें। नाम पैदा करना, शोहरत हासिल करना।
भाईचारा, दोस्ती या मेलजोल। दोस्ती या क्या है? मेलजोल। दोस्ती, मेलजोल। आलमी, दुनिया भर का या तमाम दुनिया से ताल्लुक़, तमाम दुनिया से ताल्लुक़। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और पूरी किताब भी मैंने कंप्लीट कर दी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।